नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही के निवास स्थान पर। विद्रोही साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जतिन जी। सबसे पहले दो शब्द पब्लिक ऐप के लिए। आपका ऐप सफल हो और रेवाड़ी क्षेत्र अहिरवाल की खबरें देखकर लोगों को जागरूक करे, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्रोही साहब, चूंकि आप हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में अब आपके नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं 3-4 जगह, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद 3 नगर निगमों के चुनाव कभी भी संभावित है। हम ये तीनों चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे और मुझे विश्वास है हम तीनों जगह जीतेंगे। इसका कारण है कि भाजपा ने इन तीनों जगह अब जिला परिषद के भी चुनाव अपने सिंबल पर लड़े थे, हमने तो लड़े नहीं, पर सब जगह ये हारे थे। जनता के अंदर इनके प्रति भारी रोष है। इन तीनों जगह, चाहे गुड़गांव है चाहे फरीदाबाद है। विद्रोही साहब, आपको संगठन की कमी नहीं खलती है? देखिए, कांग्रेस के पास वर्करों की भरमार है। नाम के पदाधिकारी नहीं है, पर कांग्रेस का संगठन हर बूथ तक, गांव-गांव तक फैला हुआ है। तो वही जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को इतने मजबूत हैं कि वही संगठन का काम कर देते हैं। इसलिए व्यवहारिक धरातल की बात यह है कि कांग्रेस को जो औपचारिक संगठन की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। औपचारिक संगठन चाहिए दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए। अब दैनिक गतिविधियों चलाने से पार्टी मजबूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां कमी होती है। पर चुनाव के अंदर कांग्रेस के पास वर्करों की इतनी भरमार होती है, हर बूथ तक वर्कर है, हर मोहल्ले में वर्कर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नगर निगम के चुनाव है वहां तक वो होने से पहले अगर लिस्ट नहीं भी आती है, संगठन तैयार नहीं भी होता है, तो कांग्रेस तैयार है? तैयार को फर्क इसलिए नहीं पड़ता ना कि हर मोहल्ले में वर्कर है कांग्रेस के। तो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां बिना संगठन हार गए आप? नहीं, मैंने कहा कि संगठन जब होता है तो जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता है। अब हम 31 सीट जीते, भाजपा 40 सीट जीते। हम 7-8 सीटें 100 से लेकर 900 वोट तक हार गए। अगर हमारा संगठन होता, सांगठनिक ढांचा होता, तो वो भी तो अलग से काम करता रहता है ना। वो काम नहीं कर रहा था। अगर वो लगातार काम करता तो हम 100 से जो 900 वोट से 6-7 सीटें हारे हैं वो हम कवर कर देते, तो हम 36-37 सीट जीत लेते और भाजपा भी 35-36 पर या 34 पर आकर खड़ी हो जाती। तो उस स्थिति में हम सरकार बनाने की स्थिति में होते। वही हमसे गलती हुई कि हमने कम से कम 15 टिकटें बहुत गलत बांटी हैं। हमारे जो जनाधार वाले नेता हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। एक आधा नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी के प्रति नाम इसलिए नहीं लेना चाहता। वो नेता विशेष सोचेगा कि मैंने टिकट दिलवाई थी, मेरी आलोचना कर रहा है। मैं किसी नेता की आलोचना बेबाक क्लियर बात कहता हूं मैं, पर मैं किसी की भावना को आहत नहीं करता, क्योंकि चुनाव हो चुका, अगला चुनाव आने में अब 1 साल ही बचा है। तो मैं व्यर्थ में किसी नेता की भावना को आहत नहीं करना चाहता। वो नेता समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि वो जनता को भी पता है कि जिन्होंने पार्टी ने जिनको टिकट दी वो 4-5वें नंबर पर रहे, और जो कांग्रेस के नेता थे वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। तो जनाधार था उनका, वो 3-4 सीटें वो जीत जाते। अगर वो जीत जाते तो हम 40-41 के करीब आ जाते, सरकार बना सकते थे। वो हमारी कमजोरी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता थे वेद प्रकाश विद्रोही, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। बेबाकी से जवाब देते हैं, इसीलिए जाने भी जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता इनको बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगला इंटरव्यू किसी और नेता के साथ। नमस्कार।